गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार सबको आज की ब्यूटीफुल सेशन को ज्वाइन करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कैसे हैं सब लोग? यस, कैसा रहा आज का दिन? कैसा फील कर रहे हैं? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार रचना मैम। हाँ जी मैम, आ रही है। कैसे हैं निशा जी? हाँ जी, बढ़िया मैम, बढ़िया। आप कैसे हैं? कैसा रहा? बस बढ़िया, आप बताइए कैसा रहा बढ़िया दिन? बढ़िया बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और would you like to share some experience past journey का? और दिस जर्नी 15 डेज 16 डेज ओवर हो गए हमारी इस जर्नी को। कैसा है सबका एक्सपीरियंस? मैम सबका ही अमेजिंग है। जिसका फोन आता है वो बहुत खुश है। उसकी खुशी देख के और खुशी हो जाती है। सब खुश है। हैप्पीनेस की जर्नी पे निकल पड़े हैं सब। रियली इट्स अमेजिंग जर्नी। यस। सब क्रिएटर बन चुके हैं अपने हैप्पीनेस के। सो कल क्या मैजिक चेक बनाया सब लोगों ने? यस और नो? मैजिक चेक बनाया सबने? राइट, यस और नो? से यस और नो। यस, अलका भला, यस। विजुलाइज किया उस चेक को? डिड यू विजुलाइज इट? यस, गुड। और दिन में 4-5 टाइम्स हाथ में लेके उसको प्यार से सराहा, देखा और देखा कि जिस चीज के लिए आपने चेक बनाया है वो आपके सामने आ गई है। यस, मेड इट बट नीड टू टेक अ प्रिंट आउट। विल टेक टुडे। ओके, आप इसको फोन बुक में भी, अपने फोन पे भी डीपी भी लगा सकते हैं इसकी, उस पे भी आप देख सकते हैं। ओके, इस चेक की डीपी बना के लगा दीजिए और उस पे देख लीजिए। ओके रचना मैम, मैंने लास्ट टाइम 20,000 का बनाया था और मुझे 50,000 आ गए थे। अरे वाह। गुड। हेलो रचना मैम। हेलो। हेलो रचना मैम, अंजू मेहरा बोल रही हूँ। हाँ जी। मैंने फर्स्ट सेशन में एक हैवी अमाउंट का चेक बनाया था। आई गॉट मोर देन डबल ऑफ दैट अमाउंट। गुड। और जिस वजह से बनाया था वो भी मेरा काम पूरा हो गया। थैंक यू फॉर यूनिवर्स। जो काम आपका पूरा हो गया है उसके लिए शुक्राना कीजिए और चेक बनाने बंद मत कीजिए, बनाते जाइए। नेक्स्ट चेक, मेक अ नेक्स्ट चेक फॉर नेक्स्ट थिंग। जो कुछ आपको चाहिए उसको पूरा करने के लिए अपने चेक बनाते चले जाइए। इस प्रोसेस को स्टॉप नहीं करना है। जब एक बार चेक आपका रिसीव हो गया और या उसकी कोई जो आपने इच्छा की थी वो इच्छा पूरी हो गई, आपकी किसी ने आपकी वो इच्छा को पूरा कर दिया, तो मेक अ न्यू चेक। अपना नया चेक बनाइए और उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। सी द मैजिक। ओके, जब एक बार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, बिलीव करना शुरू कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको स्टॉप नहीं करें। हम नया नया बनाते चले जाए। यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, अबंडेंस हमें देने के लिए। सो डोंट वरी कि मैं इतना बना रही हूँ, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हैव फेथ ऑन यूनिवर्स। ओके, एंड विजुअलाइज इट। द मेजर पार्ट इज विजुअलाइजेशन। कि आपने किस चीज के लिए चेक बनाया उसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। उसको विजुअलाइज कीजिए एंड फील हैप्पी। एंड फील हैप्पी कि आपका लास्ट चेक भी जो है वो मैनिफेस्ट हुआ है। उसके लिए सेलिब्रेशंस। So abundance of wealth in the universe. Universe के पास. Yes, I'm so happy. I'm so glad. Stay happy, stay glad, and stay in Shukrana. Thank you. Thank you. Yes. Someone wants to share something or want to ask something before we start our next journey. Okay. हमारे राइस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आई थिंक एक तो मोना ने भेजा है, दूसरा नाम नहीं लिखा था उसके ऊपर। किसने भेजा है राइस एक्सपेरिमेंट के पिक्स? मोना, आर यू ऑनलाइन? मैम मैंने भेजा, उमा शर्मा।
उमा शर्मा, वाह। नमस्कार। तो आपने क्या इसको बताइए, कितनी बार आपने उसको आई लव यू बोला और कितना आई हेट यू बोला? मैम जब भी रूम में जाती थी ना तभी बोलती थी, बहुत बार बोला है। बहुत बार बोला है, दोनों को बहुत बार बोला है? हाँ, दोनों को बहुत बार बोला है। तो दोनों और के रिजल्ट आपके हाँ सामने है? हाँ बहुत हैरानी वाले रिजल्ट है। मैंने एक ही दिन रखे थे और एक ही साथ रखे थे हाँ। और एक ही जगह पे रखे थे। हम्म, ये भी नहीं कि डिफरेंट जगह पे रखे हो, एक ही जगह पे रखे थे। हम्म, तो जिसको मैंने आई हेट यू बोला वो सुबह तो वो फफूंद लग गई, और जिसको आई लव यू बोला वो एज इट इज है। थैंक यू मैम, तो थैंक देखिए यू। हमारे शब्दों का, अब इस चीज को हमने किया क्यों? देखिए हमारे शब्द जब फीलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं तो उन फीलिंग्स का राइस के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो देखिए हमारे शरीर के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। चेक इट। जब आप कहते हैं ना आई लव यू, आई लव यू, तो आप सोच लीजिए कि आप अपने आप को हैप्पी और हेल्दी कर रहे हैं। और जब आप कहते हैं आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आप अपने आप को अनहेल्दी एंड अनहैप्पी कर रहे हैं। वो फंगस जैसे राइस में लगा है, वो सबसे पहले आपको लगेगा, वो फंगस आपको लगेगा, हाँ और जी। वो कहीं ना कहीं दर्द के रूप में, पीड़ा के रूप में आपके शरीर में उभर के आएगा। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने इसलिए किया कि आप अपनी फीलिंग्स का प्रभाव अपने ऊपर जान पाए, कि आपके ऊपर आपकी फीलिंग्स का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए अगर हम प्यार भरी फीलिंग्स है, हमारी ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स है, हमारी शुक्राना वाली फीलिंग्स है, जॉय वाली फीलिंग्स है, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स है, तो देखिए हमारे राइस इतने दिनों के बाद भी ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उनको, हाँ जी, एज इट इज है। राइट, हाँ एज जी। इट इज है। हाँ जी। तो देखिए अगर मेरी 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 फीलिंग्स जो है वो सबके लिए प्यार से भरी हुई है, एक्साइटमेंट से भरी है, एंजॉयमेंट से भरी है, तो देखिए मैं भी उस राइस की तरह हमेशा हमेशा खिलती मुस्कुराती रहूंगी। दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। और जहां मैं द्वेष, घृणा, कंपैरिजन, जेलसी, डर, इन फीलिंग्स के साथ होती हूँ, यानी आई हेट वाली फीलिंग के साथ होती हूँ, तो देखिए उसमें फंगस लगती है, और वो फंगस पहले किसको लगती है? सबसे पहले मुझे ही लगती है वो फंगस, बिल्कुल। क्योंकि वो फीलिंग्स कहाँ से जनरेट हो रही है? मेरे माइंड से, मेरे शब्दों से जनरेट हो रही है। दूसरे पे भी इसका इफेक्ट आएगा। जब हम बच्चे को कहते हैं ना नालायक है तो पढ़ता ही नहीं है, नालायक है, देखिए आपने कौन सा टैग लगा दिया उस बच्चे के ऊपर, कौन सा टैग लगाया आपने उस बच्चे के ऊपर? यस, यस, कौन सा टैग लगा उस बच्चे के ऊपर, और देखिए उस बच्चे का क्या क्या निकल करके आएगा। क्या वो बच्चा कभी काबिल बन पाएगा जिस बच्चे के ऊपर हमने ऐसा टैग लगा दिया? और यही प्यार का टैग, वाओ यू आर स्वीट एंजल। देखिए 10 बार कहिए उसको भी दिन में, जैसे 10 बार राइस को बोला आई लव यू, देखिए उसका उसका एंजल का रूप बन जाएगा। सो इन फीलिंग्स, ये जो लर्निंग है इससे लर्न करें हम, और अपनी फीलिंग्स में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और लव की फीलिंग और हैप्पीनेस की फीलिंग को लेकर के आए। वो मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, मुझे फंगस नहीं लगेगी, ओके, और जिसके लिए मैं वो क्रिएट कर रही हूँ फीलिंग्स, उस उसको तो जो फायदा होना है वो तो होना ही होना है,
उसके ऊपर कोई टैग मत लगाइए, और अगर कोई टैग लगाना है तो लव का लगाइए, अफेक्शन का लगाइए, अच्छे शब्दों का टैग लगाइए उसको। वाओ, यू आर ब्यूटीफुल सन, यू आर ब्यूटीफुल डॉटर, वाओ आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो एंजल हो, आप तो चाइल्ड ऑफ गॉड हो। देखिए, बच्चे की परवरिश जो हम कर रहे हैं, अगर इन शब्दों के साथ जोड़ के हम करते हैं परवरिश, तो देखिए बच्चे हमारे सच में एंजल हो जाएंगे, सच में एंजल हो जाएंगे। सो मोना, आर यू ऑनलाइन? नो, शी इज नॉट। यस मैम, मैं लाइन पे हूँ। सो आपने कितने दिन इसको रखा, एक्सपेरिमेंट को कितने दिन राइस को रखा आपने? मैम मैंने मैम 15 डेज के लिए रखा। ओके, और और मैं दिन में कितनी एक्चुअली बार किया आपने इसको? मैम मॉर्निंग और इवनिंग। 2 टाइम्स। हाँ जी, देखिए 2 मैं टाइम्स में 2 ही टाइम करती थी। हाँ जी 2 टाइम्स में ही आपकी फीलिंग का रिजल्ट आपके सामने है। मैम, एक्चुअली बहुत मैं इंटेंसली बोलती थी, आई लव यू भी और आई हेट यू भी, हम्म, तो आई थिंक प्रोबेबली उसके कारण जल्दी रिजल्ट आ गया। जल्दी देर नहीं, ये रिजल्ट तो यही आना है, रिजल्ट हाँ तो जी, यही आना है आपका। ओके, यस मैम, बट आप ये देखिए कि आप अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करिए। देखिए, अगर हैप्पीनेस की फीलिंग है और आपने कहा इंटेंस मैंने फीलिंग दी, तो ये हैप्पीनेस की इंटेंस फीलिंग अपने डिजायर्स पे दीजिए, अपने ड्रीम्स पे दीजिए, यस राइट? मैम, अपने बिल्कुल डिजायर मैम, ड्रीम्स पे दीजिए एंड अट्रैक्ट द डिजायर्स एंड ड्रीम्स। क्योंकि ये खेल यस सारा मैम, किसका है? फीलिंग्स का है। कल भी मैं आप लोगों से बिल्कुल, कह रही थी, बुक सारी किस चीज पे बेस्ड है? फीलिंग पे बेस्ड है। जितनी मेरी फीलिंग प्योर होती चली जाएंगी, उतना मैं अपने ड्रीम्स और बिल्कुल, डिजायर को अट्रैक्ट करती चली जाऊंगी। सो एग्जैक्टली। इस मतलब मैम, लर्निंग इट वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर मी। मुझे मतलब आई कुडंट बिलीव माय आईज कि ऐसा हो सकता है। लाइक ऐसा लग रहा था कोई मैजिक चल रहा है मेरे सामने मैम, कि मैंने घर पे सबको दिखाया तो दे वर ऑल लुकिंग एट इट एंड दे वर सो सरप्राइज्ड कि मतलब इतना एविडेंट था, इतना क्लियर था रिजल्ट कि मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया। तो मैम बहुत अच्छी फीलिंग आई, इनफैक्ट मुझे बहुत साउंड स्लीप आई वो देखकर रात को। मतलब एक सेटिस्फैक्शन हुआ कि पॉजिटिविटी और गुडनेस जो है वो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, जब भी। यस, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। वो आपको फंगस नहीं लगने देगी। एग्जैक्टली। एंड नोबडी वांट्स कि उसको फंगस लगे। हम चाहते हैं हमारी किसी चीज को फंगस लगे? नो, नॉट वी एट डोंट ऑल। वांट। मेरा यही क्वेश्चन था इस रिजल्ट में। या मैम समझना ओके, मुझे। रचना मैम, हाँ मैंने जी, लास्ट टाइम आपको याद होगा ना, मैंने दिखाए थे आपको हाँ वो, जी, किसी ने मुझे बीच में लिखा था ग्रुप में कि आप पानी ज्यादा डाला, आपने पानी कम कर दीजिए। मैंने कहा इट्स अच्छा, ओके, मैंने पानी कम कर दिया। लेकिन वो 30 डेज के बाद भी जब मैंने उनको फेंका है तो बिल्कुल काले नहीं थे। हम्म, फंगस फंगस का नाम निशान नहीं था, वाइट के वाइट ही थे 30 डेज बस तक भी। गुड। तो उसका रीजन क्या है कि आपकी फीलिंग्स जो है ना, दे आर सो प्योर फीलिंग। यस ओके, यस। आप अपने मन से किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हो, कभी भी नहीं चाहते हो। मैम सेम चीज मुझे बोलनी थी इसमें। हाँ जो मेरी जी, दूसरी वाली हेट यू वाली बॉटल है ना, मैं उसको कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मतलब हाँ, लेकिन जो आई लव यू वाली बॉटल है उसको बोलती रहती हूँ आई लव यू। तो मुझसे आई हेट यू बोला ही नहीं चाहता उसे। तो वही मेरे को पूछना था कि क्या फिर क्या कोई बात रिजल्ट। नहीं, उस पे टैग लगा हुआ है, लेट्स सी द रिजल्ट। ओके, और आप एक और क्वेश्चन था मैम, जैसे आई हेट यू वाला इतना फंगस हो गया, तो हाँ, अगर कोई हमें हेट कर रहा है तो हम क्या करें उस केस में। अगर हमें कोई हेट कर रहा है तो हम क्या करें? हमें तो फिर भी शुक्राना करना है। हम तो हम्म, शुक्राना की दुनिया के हैं। देखिए, हम्म, ये जर्नी मेरी है। अगर मुझे कोई हेट कर रहा है तो नहीं मतलब हमें पता नहीं है ऑफ कोर्स। हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें पता करके करना भी क्या है?
अगर हमसे कोई हेट कर रहा है, हमसे कोई घृणा में है, देखिए ये फीलिंग ना तभी आती है हमारे मन में अगर ये मेरे अंदर होती है, अदरवाइज ये फीलिंग आती नहीं है कि कोई मेरे से घृणा कर रहा है, कोई मेरे से हेट कर रहा है। और अगर ऐसी अभी हमारे अंदर फीलिंग आ रही है तो सोच लीजिए कि जिस भी व्यक्ति के लिए हम सोच रहे हैं ना कि वो मेरे से हेट कर रहा है, वो मेरे से घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए अभी हमारे शुक्राने और जाने बाकी हैं। ओके। और अगर आपने ये वैसे जनरल क्वेश्चन पूछा है, जनरल था, वैसे मतलब ये जनरल क्वेश्चन सोच के पूछा है, डर लग गया कि कोई अगर हमसे जेलसी करके इतना ज्यादा कुछ मैसेज भेज रहा है नेगेटिव तो क्या होगा। नहीं अगर ऐसा कोई भेज रहा है आपके पास तो आप उसके पास शुक्राने भेजिए, उससे उसकी अच्छी बातों को खोज करके उसके शुक्राने भेजिए। जनरल था मैम, मतलब ऐसा कुछ समिधा उसके लिए लव की डबल डोज बढ़ा दो। यस ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। हेलो रचना मैम। अभी अगर ऐसा 1 मिनट उनकी बात पूरी कर दूं, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि वहां से मेरे पास इस टाइप की फीलिंग्स आ रही है तो सोच लीजिए कि उस रिलेशनशिप में अभी हमारा ग्रेटिट्यूड पूरा नहीं हुआ है और इंटेंस ग्रेटिट्यूड पूरा नहीं हुआ है। तो एक कोने में बैठ जाइए आधे पौने घंटे के लिए और अपना सोना खोद निकालिए उसमें से। जैसे ही सोना खोद निकालेंगे ये फीलिंग्स अपने आप चेंज हो जाएंगी। ओके। और सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए। जब अपने आप से प्यार हो जाएगा ना तो सारी दुनिया से वैसे ही प्यार हो जाएगा। हाँ, नहीं अच्छा, जनरल था मैम, जनरल। हाँ नहीं इट्स ओके, इट्स इफ इट इज जनरल, आपका जनरल है, इज ओके। और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहा होगा जो पूछ नहीं पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को अपना आंसर मिल गया। थैंक यू फॉर आस्किंग यस मैम। समिता को थैंक बोलती हूँ मैं इसके लिए। इनफैक्ट मैं अभी उसको मैसेज ही कर रही थी कि आप जो बोल रहे हो ना अभी कि मे बी बहुत लोगों को ये चीज पूछनी होगी, तो आप मेरे को पूछना था और वो उसने पूछ लिया मेरी जगह। तो उसके लिए वो जनरल था, लेकिन हाँ मेरे लिए जनरल नहीं है, मेरे को एक्चुअली ऐसी फीलिंग लगती है। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक यू वेरी मच मैम। तो इस बात का हम ध्यान रख लें। और अच्छा, मिरर प्रैक्टिस कितने लोगों ने शुरू कर दिया है? जो एल रैग वाला प्रैक्टिस था उसको रोज करिए 5-7 मिनट, देखिए आपको अपने से प्यार हो जाएगा। और जिस दिन वो चीज आ जाएगी ना अपने से प्यार होने वाली, तो देखिए दुनिया हसीन हो जाएगी। वो आपने उसका सॉन्ग देखा है, कल हो ना हो मूवी का एक सॉन्ग है, वर्डिंग्स भूल रही हूँ मैं, कौन सा वाला सॉन्ग है जिसमें वो सैफ अली खान और प्रीति जिंटा सड़क पे डांस कर रहे होते हैं। कौन बताएगा मेरे को, वर्ड्स एकदम से मिस हो रहे हैं। वो तो कुछ नहीं तो किस, हुआ है, कुछ हो गया, कुछ हो गया है, कुछ को हाँ, हुआ है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया। कुछ तो हो गया है। यस, यस वो कब मैम। होगा? वो कब होगा? जब अपने आप से प्यार हो जाएगा। यस मैम, यस। यस, आज देखना उस सॉन्ग को, जरूर देखना सब लोग। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ओके, उस सॉन्ग को आज देखिएगा। मैंने वैसे आप लोगों को बोला भी था कि आप लोग उस मूवी को भी वॉच करें। ओके, सो वॉच दैट मूवी, बट मस्ट वॉच दैट सॉन्ग। ओके, जब हम खुद खुश होते हैं ना, खुद से प्यार होता है हमें, ओके, तो सारी दुनिया हसीन लगने लग जाती है, सारी दुनिया। ओके, सो डू एल रैक प्रैक्टिस डेली, उसको डेली कीजिए, वो बहुत जरूरी है। अपने ड्रीम्स डिजायर डेली विजुअलाइज कर रहे हैं आप कि बस उसी दिन लिखा और उसको ड्रॉप कर दिया? यस, से यस और नो। जो ड्रीम डिजायर्स हमने 13 डे पे मैनिफेस्ट करना सीखे, आप उनको डेली कर रहे हैं? मोना लिख रही है यस। ओके, विशाली यस, निशा यस, ओके, समिधा यस। सो डू इट, विजुअलाइज इट, हैप्पीनेस में रहिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, जब थोड़ा सा मूड ऑफ हो तो कोई कॉमेडी सीरियल लगा लीजिए। ओके, बट स्टे हैप्पी, स्टे इन एक्साइटमेंट। हमेशा सोचे कि कुछ नया हो रहा है, ड्रीम्स मेरे मिल रहे हैं, मिल गए हैं रादर, उनको अपने सामने देखिए और उनको एंजॉय कीजिए। ओके, someone wants to ask something or someone wants to share something?
Yes, ma'am. Ma'am, Sheetal here. Ma'am, I joined little late today the session. Basically, जो rice है मेरा दोनों में same to same है and water भी same to same है, dry नहीं हुआ है. So is it that I'm not giving a proper gratitude of hate and love because I'm not seeing any change? मतलब is it that something lacking on my end? मतलब मैं confuse हो गई हूँ क्योंकि एकदम same दिख रहा है. अभी तक कोई चेंज नहीं आया, कोई बात नहीं, जबकि मैंने कंटिन्यू जब आपने बोला था ना मैम, that हाँ day itself I started this practice and still I don't see any change. कोई बात नहीं, आ जाएगा. ओके, नॉट टू वरी. सबका एक साथ एक ही दिन में नहीं आएगा. ओके, सबके शुक्राने की अलग इंटेंसिटी है, सबकी लव की अलग इंटेंसिटी है, सबकी हेट की अलग इंटेंसिटी है. Okay. राइट, सो Yeah. नॉट टू वरी अबाउट दिस, बट करते रहिए उसको, देखिए रिजल्ट आएगा उसका. Okay. ओके. Yeah. Thank you, ma'am. ओके, लव यू. यस, एनी अदर शेयरिंग? मैम मैं मोना बोल रही हूँ. हाँ जी, बोलिए. मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था. आई डोंट नो ये शेयर हुआ है आज या नहीं, लेकिन जो मैम कल राइस टेस्ट किया था, दैट रिमाइंडेड मी, एक मूवी है तारे ज़मीं पर. मैम वो शेयर हुआ है अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ. आप शेयर ओके. करिए तारे ज़मीं पर. मैम उसमें एक बच्चा होता है जिसको डिसलेक्सिया होता है और उसको उसके पेरेंट्स बहुत कर्स करते होते हैं और उसको बहुत डीमोरलाइज करते हैं टाइम टू टाइम. तो आमिर खान उसका मेंटोर होता है बच्चे का, और वो पेरेंट्स को एक एग्जाम्पल देता है कि एक सोलोमन आइलैंड है जहाँ पर अगर लोगों को जंगल का कोई एरिया साफ करना होता है और पेड़ों को काटना होता है, तो वो एक्स लेके नहीं काटते पेड़ों को. वो जाकर उस पेड़ को कर्स करते हैं, उसको बहुत बददुआएं देते हैं और इतनी गालियां देते हैं उस पेड़ को कि वो पेड़ सैड होकर कुछ दिनों बाद अपने आप ही गिर जाता है. तो मैम मुझे ये क्लासिक एग्जाम्पल लगा कि it really makes a difference. Your words, your feelings and the energy you're sending to the universe really makes a difference. Yes, really makes a difference. आप देखिए, आप सूखे हुए पौधे को, जो पौधा बिल्कुल सूखा हुआ है, आप उस सूखे हुए पौधे की तरफ अपनी एनर्जी दे दीजिए. राइट, आपके वो पौधे हरे हो जाएंगे. मैं डेली ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. डेली मैं जब वॉक करती हूँ अपने ब्लॉक में और जहां मुझे कोई सूखा पौधा मिलता है ना, मैं उसकी तरफ अपनी एनर्जी जो है वो फ्लो कर देती हूँ कि आप बहुत हरे भरे हो रहे हो, एकदम हरे भरे हो गए आप. एंड थोड़े दिनों के बाद जब मैं देखती हूँ तो वो पौधा बिल्कुल हरा हुआ होता है. इवन अपने घर में ड्राइंग रूम में मेरा एक प्लांट बिल्कुल बिल्कुल जस्ट अ लीव रह गई थी उसके अंदर. लीव भी नहीं कहूंगी, जस्ट इतना सा स्टेम सा रह गया था. वाटर प्लांट था, इतना सा रह गया था उसके अंदर, कोई लीव नहीं थी, कुछ नहीं थी. और अब उसके अंदर 8-9 लीव्स जो है वो आई हुई है उसके अंदर, और उसी पोर्शन से आई हुई है जो वो पोर्शन इतना सा था. सो इट्स मिरेकल, इट्स मिरेकल. जहां आप अपनी फीलिंग को फ्लो करते हैं, अपने प्यार को फ्लो करते हैं, अपने अफेक्शन को फ्लो करते हैं, वहां वो चीज ग्रो होती है. लाइफ ग्रोज वेयर यू फ्लो द एनर्जी. जिंदगी वहां ग्रो होती है जहां आप अपनी ऊर्जा डाल देते हैं. सो दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सब लोग करिए, आपको आनंद आएगा इसको करने में, और आपको अपनी लाइफ समझ में आ जाएगी कि मेरी लाइफ क्या है और कैसे मुझे आगे अपनी लाइफ में करना है, किन फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ना है. फीलिंग्स चेंज होने में समय जरूर लगेगा, बट जब एक एक्सपेरिमेंट मेरे सामने हो जाएगा ना, तो मुझे लगेगा नहीं, आई हैव टू चेंज माय फीलिंग. मुझे अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखना ही रखना है, क्योंकि मुझे अपने आप को फंगस नहीं लगने देनी, मुझे अपने आप को सूखा पेड़ नहीं बनाना है, मुझे तो हरा भरा पेड़ ही रहना है. और आप जो मूवी की बात कर रही है तारे ज़मीं पर, उसमें जो बच्चा था, उस बच्चे के ऊपर देखिए उसके पेरेंट्स किस तरीके से, उनके पेरेंट्स का बिहेवियर था, टीचर्स का बिहेवियर था. सी, वो बच्चा क्यों मुरझा रहा था, वो बच्चा क्यों नहीं रिस्पॉन्स देता था क्लास में, क्यों वो पेरेंट्स से फियर में रहता था. फादर से तो वो कितना ज्यादा फियर में रहता था. वाई?
क्योंकि उसके ऊपर टैग लग रहे थे रोज, उसको उसके बड़े भाई से कंपेयर किया जा रहा था हर समय। और देखिए ये सब चीजें हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ जाने अनजाने में कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और यही वो फीलिंग है जो हैप्पीनेस की है और कंपैरिजन की है। आप जब अपने 2 बच्चों को या 3 बच्चों को आपस में कंपेयर करने लग जाते हैं अनजाने में ही, तो देखिए दोनों के बीच में तो जो मनमुटाव होता है वो होता ही होता है। उसके अलावा हम, जो बच्चा थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, हम उसको और नीचा करना शुरू कर देते हैं उस कंपैरिजन से। यहाँ पे ये बात बहुत समझने वाली है। प्लीज डोंट कंपेयर। अपने बच्चों को बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। हर एक बच्चा अपनी ऊर्जा है, हर बच्चा ईश्वर का बच्चा है, हर बच्चा अपने संस्कार लेकर के आया है। कोई भी, दीज आर द 5 फिंगर्स, और पांचों एक जैसे नहीं है, तो घर के 2 बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हम कंपेयर करते हैं, बड़ा वाला ये काम कर रहा है तो छोटे वाले को भी यही काम करना चाहिए। अरे भाई वाई, क्यों? उसकी अपनी दुनिया है। वो 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 सोल पता नहीं कौन से संस्कार पिछले लेकर के आई हुई है, हमें नहीं मालूम है। और इस कंपैरिजन में हम बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये राइस का एक्सपेरिमेंट हमें ये बात भी सिखा रहा है, ये भी सिखा रहा है कि ऑलवेज गिव लव। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कीजिए, वो वैसा ही अच्छा है। और ये बात हम कब करेंगे? जब मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करना शुरू कर दूंगी। तो सबसे पहले अपने आप को स्वीकार कीजिए कि आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम अ रॉक स्टार, आई लव माई सेल्फ, आई रियली लव माई सेल्फ। स्पीक लाइक दिस। आईने में बैठ के अपने आप से ये बातें कीजिए, ओके? और अपने बच्चों से भी यही बातें कीजिए, दोनों बच्चों से, तीनों बच्चों से, जितने भी बच्चे हैं आपके घर में, सबसे। इवन अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो अपने किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई टैग मत लगाइए, डोंट पुट अ टैग। वो अगर थोड़ा सा भी कर रहा है तो एप्रिशिएट, वाओ आज आपने 2 क्वेश्चन कर दिए, इट्स गुड गुड गुड। आप बहुत कुछ कर सकते हो और आप मानेंगे वो करेंगे, वो करते हैं। आपकी प्यार की एनर्जी उन तक फ्लो होनी चाहिए, ओके? हम परेशान होके खुंदक खा करके हम कह देते हैं चल तेरे तो बस का नहीं है कुछ, ये पढ़ाई तो तेरे बस की ही नहीं है, छोड़ दे इसको। और फाइनली बच्चा क्या करता है? बच्चा कहता है ठीक है नहीं है बस की, तो वो छोड़ता चला जाता है क्योंकि हम उसको ऊर्जा यही दे रहे हैं। और यूनिवर्स के पास से जो वाइब्रेशन आ रही है वो कहता है ठीक है छोड़ दो, छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है। कभी भी आप बच्चे को ये कह करके अच्छा पढ़ाई लिखाई में नहीं कर सकते कि तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो पढ़ता ही नहीं है, या खुंदक में, हेट्रेड में, पढ़ ले, सारा दिन टीवी पे लगा रहता है, सारा दिन गेम्स पे लगा रहता है। ऐसा करके आप उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकते। उस बच्चे का पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स से हम यही मांग रहे हैं। इसके इसके रिवर्स क्या करें? ओके, अभी जैसा भी है बच्चा इस समय, उस बच्चे को एक्सेप्ट करें, उस बच्चे में सोना खोज करके उसके लिए ग्रेटिट्यूड दें। कुछ तो अच्छी बातें हैं आपके बच्चे में। अगर वो स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है तो उस स्पोर्ट्स के लिए उसका शुक्राना कीजिए कि कितनी अच्छी गेम खेल करके आता है, उसका शुक्राना कीजिए। अगर उसकी किसी एक चीज में मेमोरी अच्छी है तो उस मेमोरी को एनहांस कीजिए, उस मेमोरी की तारीफ कीजिए, ताकि उसकी उस चीज के लिए मेमोरी बढ़े। अगर वो मेमोरी, एक चीज हमारी बढ़ जाएगी ना, जो दूसरी थोड़ी कम है वो अपने आप पूरी हो जाएगी, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जो आप लोग अपने बच्चों के लिए डिजायर्स लिख रहे हैं ना, प्लीज उनको चेक करिए कि मैं अपने बच्चे के लिए सही डिजायर लिख रहा हूँ। उन डिजायर्स को चेक करते जाइए साथ साथ कि आपको अपने बच्चे में क्या चाहिए। जो चाहिए उसको लिखिए, और लिखने के बाद अपने बच्चे को बैठ करके 2, 3, 4, 5 पेजों के शुक्राने लिख डालिए। जितने ढूंढ सकते हैं उसमें अपने बच्चे में हीरे सोने ढूंढिए,
जैसे आप इस काम को करेंगे ना, बच्चा आपका अपना हो जाएगा और आप प्यार से उससे जो भी करवाएंगे वो करेगा। उसकी कैपेबिलिटीज उभर उभर के आएंगी आपके इस प्रोसेस को करने से। जो भी इंटेलिजेंसी उसके अंदर है ना, वो उभर के आ जाएगी, क्योंकि आप उस तरफ एनर्जी दे रहे हैं, ना कि इस तरफ एनर्जी की तू तो पढ़ता ही नहीं है, जैसे तारे जमीन पे हुआ। वो बच्चा बच्चा कैसे पीछे पीछे जाता रहा, क्योंकि टीचर क्लास में उसको डांटती थी, तेरे को रीडिंग नहीं आती है, तू रीड नहीं कर सकता, और बड़ी बुरी तरह से शाउट करती थी उसके ऊपर। इवन फादर घर में उसको हर बात के लिए शाउट करता था। तो देखिए वो बच्चा कहाँ गया। अगर आमिर खान सबकी लाइफ में नहीं आने वाला, आपको आमिर खान बनना है, आपको अपने बच्चे का आमिर खान बनना है, तो बनिए। ओके, सेंड द ग्रेटिट्यूड और उनको प्यार से अपना बनाइए। जब प्यार से उनको अपना बना लेंगे ना, और उनके लिए डिजायर सही रखेंगे, तो वो डिजायर मैनिफेस्ट होंगी। आपको पता नहीं है कि हम सबके अंदर इतने टैलेंट्स हैं, इतने टैलेंट्स हैं जो उभर के नहीं आ रहे हैं। वो क्यों उभर के नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्म नहीं करते हैं। हम पुराने बिलीव्स की तरफ चलते रहते हैं कि अरे ये काम तो मेरे बस का ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकती। आप एक बार डिजायर तो रख करके देखिए और अपने माइंड को अफर्म कीजिए, नहीं, आई कैन डू, मैं इस काम को कर सकती हूँ। रोज सुबह उठने से पहले, सोने से पहले अफर्म कीजिए, अपनी अफर्मेशन बनाइए कि नहीं, मैं तो ये काम कर सकती हूँ, मैं तो गाना गा सकती हूँ। देखिए आपका वो टैलेंट उभर के आएगा, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। अभी तक आप क्या कह रहे हैं, अरे अरे मेरे से तो अच्छा गाना गाया ही नहीं जाता, मैं तो नहीं गा सकती गाना। आप अपने आप को अभी तक ये बात कह रहे हैं कि मैं गाना नहीं गा सकती, तो आप नहीं गा सकते। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वे। हर चीज को अपना बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो इस बुक ने हमें दे दिया है। अब उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, कितनी जल्दी उतारते हैं, ये हमारी डेली की प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ओके, सो डू इट, सब लोग कीजिए, अपने हर रिलेशनशिप में कीजिए, भाई बहन, मित्र, हस्बैंड वाइफ, इन लॉज, सब रिलेशंस में इस चीज को करके देखिए। यू विल डेफिनेटली फाइंड अ डिफरेंस, आपको अंतर पता चलेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत लोगों को इस क्वेश्चन से आंसर्स मिल गए होंगे, अपने हैप्पीनेस के आंसर्स। से यस Thank you, और नो? ma'am. Yes, ma'am. लव यू, लव यू। Okay, someone wants to share something or ask something? Yes. Okay, we'll start today's journey. आज की जर्नी शुरू करते हैं हम। Let me share the book. Okay. So today's journey is again beautiful journey. आज हमारे जो काम रुके हुए हैं अभी तक, जो हम आलस के वश नहीं करते या हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, उस वजह से हम काम नहीं करते, या हमारे कोई कुछ बहुत दिनों से खो गया है, के उसको कैसे पाना है, राइट? आज हम बहुत ही मैजिकल काम करने जा रहे हैं, दैट इज द जादुई कार्य सूची, मैजिक टू डू लिस्ट। एंड टुडे इज आवर 18th प्लेटफॉर्म ऑफ दिस जर्नी, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। देखिए अभी पिछले 17 दिन में अगर आपकी कोई असाइनमेंट रह गई है करनी, ओके, या आपको लग रहा है कि अभी आप उस डीप इंटेंस ग्रेटिट्यूड में नहीं जा रहे जो उस एक्सरसाइज में चाहिए था, जैसे हमारी रिलेशनशिप की एक्सरसाइज थी, जिसमें हमने एक रिलेशनशिप जो हमारा अच्छा नहीं चल रहा है उसको हमने हील करना था, अगर वो एक्सरसाइज आपकी कहीं अधूरी रह गई है, तो आज मैं आपको कहूंगी कि उस एक्सरसाइज को भी इस लिस्ट में जरूर डाल लीजिए। कुछ नहीं।
ओके, सो उसको टू डू लिस्ट में डालिए एंड सी द मैजिक, कैसे हम मैजिक से अपने सारे काम जो है वो करेंगे। ऑल ऑफ यू अवेयर ऑफ द टू डू लिस्ट? आप सबको पता है ना टू डू लिस्ट क्या है? टू डू लिस्ट क्या है? जो काम आपने करने हैं, ओके, जो इतने दिनों से काम आपके नहीं हो पा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आज आप एक महीने में जो आपने काम करने हैं, नेक्स्ट 1 मंथ में, ओके, उनकी लिस्ट आप बनाएंगे 10 जॉब्स की, ओके, और उनको कैसे हम जादू से पूरा करेंगे वो इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं। हाँ जी, सुमन जी आप पढ़ रहे हैं आज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्टार्ट। नमस्कार, नमस्कार सबको। नमस्कार। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ईडन फिलपॉट्स, 1862 से 1960, उपन्यासकार और कवि। देखिए जो नेचर है ना, हमारी पूरा वर्ल्ड, यहाँ पे जो कुछ भी आप देखिए वो सब मैजिक ही मैजिक है। और उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी बुद्धि को पैना करना है, शार्प करना है, देखने वाली नजर तेज करनी है हमें। ओके, आप कुछ भी चीज उठा लीजिए, उसका रूप आकार देख लीजिए, आप कहोगे वाओ इट्स मैजिक। कभी किसी प्लांट को ध्यान से देखिएगा, आपको उसकी हर लीफ में मैजिक नजर आएगा, हर लीफ के अंदर मैजिक नजर आएगा। आप सब लोगों ने अनार देखा हुआ है, अनार को जब बीच में से खोलते हो तो आपने उसका एक एक दाना देखा कैसे सजा हुआ होता है अनार के अंदर। इजंट इट अ मैजिक? क्या ये जादू नहीं है? ये सृष्टि का जादू है। देखिए कैसे उसने, आप चाह करके भी ना वैसे अनार में दाने फिट नहीं कर सकते, नेवर नेवर नेवर। आप खरबूजे के ऊपर वैसी लाइनें नहीं बना सकते चाह करके भी, जैसी उसपे बनी हुई होती हैं कि यहाँ से ही कट लेना है इसका। देखिए ये सारी चीजें क्या है? ये मैजिक ही है। और हर समय चारों तरफ मेरे मैजिक ही मैजिक हो रहा है। बस क्या करना है मुझे? अपनी बुद्धि को तेज करना है, उनको एहसास में लाने के लिए, उनको देखने के लिए। आर लाइफ, आर नेचर, आर एनवायरमेंट इज फुल ऑफ मैजिक एंड मैजिक। यू हैव टू ऑब्जर्व इट। आपको उसको ऑब्जर्व करना है। स्टार्ट। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं ये आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि ये आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। तो देखिए अभी तक हमने इतने सारी एक्सरसाइजेस की, उन सब से हमें पता चल गया कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। हमारा बेस्ट फ्रेंड है ग्रेटिट्यूड, जो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। आप जरा सा भी किसी भी सिचुएशन में फंसिए और स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। कोई आपसे ठीक से नहीं बोल रहा है, स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। ओके, आप किसी समस्या में उलझ गए हैं, स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। ये आपको इतना अच्छा दोस्त मिल गया है, इस दोस्त को गले लगा लीजिए कि मुझे हर सिचुएशन में, जैसी भी सिचुएशन है, जैसा भी व्यक्ति है, जैसा भी ऑब्जेक्ट है, उस सबके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ग्रेटिट्यूड में ही रहना है। और जितना आप इस दोस्त के ऊपर निर्भर करेंगे, जितना इस दोस्त को गले लगा करके रखेंगे, ये दोस्त आपका सबसे ज्यादा फेथफुल दोस्त है। इससे बढ़िया दोस्त आपको नहीं मिल सकता, इससे अच्छा मित्र आपको कोई नहीं मिल सकता। आप जितना इसके ऊपर फेथ करते चले जाएंगे, जितना इस मित्र की मदद लेते चले जाएंगे, जितना इस मित्र को इस्तेमाल करते चले जाएंगे, ये मित्र आपको भी नहीं ये कहेगा कि अरे ये तो हर जगह मेरा ही इस्तेमाल कर लेती है। ये ऐसा भी नहीं बोलने वाला आपका ये दोस्त। ये आपका वैभव, आपकी स्मृति, आपके पास अबंडेंस, आपके पास हैप्पीनेस को देने वाला है। तो इस दोस्त को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है।
ओके, सो इट्स अ रियल एंड रियल फ्रेंड। तो इसको जी थामे रखिए, और आज के मैजिक एक्सरसाइज में भी हम इस फ्रेंड का फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम भुखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या ये है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे भुखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि थोड़ा इसको प्लीज पेज, थैंक यू। आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। ये जादुई कार्यसूची देखिए अभ्यास रोजमर्रा, हाँ जी, देखिए ऐसी कोई भी स्थिति आपके सामने हो सकती है। ओके, आप सारा दिन अपने आप को ये भी कहते हुए पा सकते हैं, अरे मैं तो सारा दिन बिजी हूँ, मेरे पास तो इस चीज के लिए समय ही नहीं है। तो आज आपको ऐसा लग रहा है कि जिन चीजों के लिए आपके पास समय नहीं है, उन चीजों की लिस्ट बनाइए। ओके, जिनको आप करना चाहते हैं बट उनको आगे टालते चले जाते हैं कि अरे इस काम के लिए तो मेरे पास समय ही नहीं है, या आपका कोई सामान मिल नहीं रहा है, आप उसकी भरपूर कोशिश कर चुके हैं उसको मिलने की। उस सामान को आपका ढूंढना बहुत जरूरी है। उसकी कल्पना कीजिए, उसको अपनी टू डू लिस्ट में लिखिए। कहीं कोई मेडिकल चेकअप के लिए आपको जाना है, आप कोई अच्छा डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसको अपनी टू डू लिस्ट में लिखिए। आप मेड ढूंढना चाह रहे हैं, आप बेबी सिटर ढूंढना चाह रहे हैं, आप माली ढूंढना चाह रहे हैं, उसको अपनी टू डू लिस्ट में लिखिए। कोई और पुराना काम जो आप इतने दिनों से आपको लगता है कि वो काम मुझे करना चाहिए, पर आप ये कह के कि अरे मेरे पास तो फुर्सत नहीं है काम करने की, उसको टाले चले जा रहे हैं। उन कामों की पूरी लिस्ट आपने बनानी है। ओके, और ये जो लिस्ट आप बनाएंगे ये आप अपनी डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं। डेली के काम आप लिख सकते हैं कि 10 काम करने हैं आपको, अपनी टू डू लिस्ट तैयार कीजिए रोज के कामों। ओके, और अभी आज हम कितने पूरे 1 महीने की टू डू लिस्ट बनाने जा रहे हैं कि 1 महीने के अंदर मुझे क्या काम करना है। और जब मैं ये बात आपसे कह रही हूँ ना कि 1 महीने के अंदर क्या क्या काम करने हैं, तो आज ये सोच लेना कि मेरे पास सिर्फ 1 ही महीना है, और इसमें मुझे ये जो टू डू लिस्ट है ना, इसके ये सारे काम जो मैं लिख रही हूँ ये मैजिक की तरह पूरे हो रहे हैं। ये विजुअलाइज कर लीजिएगा। ओके, जो भी आज आप लिस्ट बनाएंगे 10 कामों की, उसके लिखने के बाद ये विजुअलाइज कर लीजिएगा कि मेरे पास 1 महीने का समय है और मैजिकली ये काम मेरे सामने प्रकट होते चले जा रहे हैं।
ओके, उनको विजुलाइज करना शुरू कर दीजिएगा उन कामों को कि वो आपके सामने आते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप ये ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस ये चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे होगा या ये आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे ये सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। तो जो टू आज डू ही लिस्ट बनाएंगे उसको हम विजुलाइज करेंगे कि वो सारे काम जो है, हमने 1 महीने का समय मांगा है, वो सारे काम जो है मेरे 1 महीने के अंदर मेरे सामने हो गए हैं। अब ये आपको नहीं सोचना कि वो कैसे होंगे, ये आपका सोचना काम भी नहीं है। कायनात अपने आप जुड़ेगी उन कामों को करने के लिए। आपका काम क्या है? टू डू लिस्ट बनाना, कृतज्ञता देना, ग्रेटिट्यूड देना और फील करना कि वो आपके काम जो है वो हो चुके हैं। ओके, देखिए इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे, उससे हमें बहुत क्लैरिटी होगी कि कायनात कैसे जुड़ती है हमारे कामों को पूरा करवाने के लिए। हाँ जी, बढ़िए, आगे। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या करने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर ये करने के लिए प्रतिबंध हो रही हैं, और ये इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि ये हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो देखिए, अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, 10 चीजों की लिस्ट बनानी है, और उसमें से जो 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि हाँ ये काम मेरे हो जाने चाहिए, उन 3 पे फोकस करना है आपने, और तीनों को विजुलाइज करना है कि हाँ वो काम मेरे हो चुके हैं, एंड फील द हैप्पीनेस। एंजॉय कीजिए कि इतने दिनों से रुके हुए काम आपके पूरे हो गए हैं। मान लीजिए आपको कोई बेबी सिटर ढूंढना है अपनी बेबी को घर में रखने के लिए, ओके, और बहुत दिनों से आप उसकी तलाश में हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आज उसको अपनी इस लिस्ट में लिखिए। और इस लिस्ट का नाम टू डू लिस्ट नहीं रखेंगे, इस लिस्ट का नाम हम रखेंगे मैजिक टू डू लिस्ट। देखिए, शब्दों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अभी आपने राइस पे लेबल लगा के इस चीज को सीख लिया है, तो देखिए लिखना, शब्दों को लिखना कितना इम्पोर्टेंट है। तभी आपसे कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड लिख लिख करके दो। देखिए, राइस पे लिखा हुआ लेबल आई लव यू एंड आई हेट यू, वो शब्दों का ही असर है जो फीलिंग में आया। अगर मैं खाली लिखती हूँ टू डू लिस्ट, तो दैट इज सिंपल टू डू लिस्ट। अगर मैं लिखती हूँ मैजिक टू डू लिस्ट, देखिए भावों में भी परिवर्तन हो गया और मेरे काम मैजिक की तरह होंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें करना क्या है, सिर्फ 10 की लिस्ट बनानी है, उनमें से 3 ढूंढने हैं जो मुझे बहुत जरूरी चाहिए।
ओके, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें बेबी के लिए बेबी सिटर चाहिए। ओके, उसको विजुलाइज कर लीजिए कि बहुत अच्छा बेबी सिटर डोर बेल बजा रहा है, आपके पास आ गया, आप उससे पूछ रहे हैं कि पहले कहाँ काम किया, ओके, कैसे बच्चे को उसको रखना आता है या नहीं रखना आता, सारी इंक्वायरी उससे ले रहे हैं एंड फील कि वो आपकी बेबी को बहुत अच्छे से रख रहा है, बहुत केयर कर रहा है उसकी, बहुत प्यार दे रहा है आपके बेबी को, प्यार से उसको खाना खिला रहा है, प्यार से उसका डायपर चेंज कर रहा है। विजुलाइज, उसको जितना आप विजुलाइजेशन में ले आएंगे, हो गया, समझो हो ही गया। हमारा काम मैजिक से कब हो जाता है, जब हम उसके अंदर फीलिंग ले आते हैं, जब हम उसके अंदर अपना एनर्जी का फ्लो कर देते हैं, हैप्पीनेस की एनर्जी उसमें क्रिएट कर देते हैं, तो वो काम हमारे अपने आप मैजिकली हो जाते हैं। तो जो भी लिस्ट हम बनाएंगे उसका नाम होगा हमारा मैजिक टू डू लिस्ट, और उसमें से 3 टू डू को जो हमने करने हैं उनको हम आज ही विजुलाइज करेंगे। इसमें 1-1 मिनट का समय लिखा है, आप उससे ज्यादा का समय भी दे सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये पेज थोड़ा वो, ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये अभ्यास किया। एक रात मेरे ख्याल आई बाहर थिंक सुमन जी एक पैराग्राफ रह गया बीच में, याद रखिए आकर्षण का नियम। अच्छा ठीक है, सॉरी। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना होता है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। तो देखिए, जब टू डू लिस्ट में हमने अपनी लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के परिणाम को हमने पहले से ही देख लिया, उसको पहले से ही विजुलाइज कर लिया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, और आपके पास आपका जो भी चाह रहे हैं, उस काम को जिस तरीके से भी पूरा होना चाह रहे हैं, उसको विजुलाइज कर रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। आपको तो सिर्फ क्या करना है, ग्रेटिट्यूड देना है और उसको विजुलाइज करके खुश होना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन आई थिंक आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा। बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह सुमन जी, आपकी वॉइस बीच बीच में नहीं आ रही है। अच्छा, एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कहाँ खोया होगा। उसे तो ये भी पता नहीं था कि ये खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तोरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथ में थामे है
उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय किया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वे मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें। और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट उस जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए वह हर व्यक्ति, परिस्थिति, घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो देखिए, राइटर ने अपना एक्सपीरियंस, अपनी बेटी का एक्सपीरियंस लिखा है, किस तरीके से उसको वॉलेट मिला, और वो नंबर जो किसान को उस समय मिला वो अनलिस्टेड नंबर था। उन लोगों ने बहुत बारी उस नंबर को पता करने की कोशिश की, पर उनको वही रिस्पांस मिला कि डायरेक्टरी में ये नंबर लिस्ट में ही नहीं है। तो देखिए, जिस चीज को आप शिद्दत से चाह लेते हैं, शिद्दत से उसको देख लेते हैं कि हाँ वो मेरे हाथों में है, और उसका शुक्राना कर देते हैं कि वाह, मेरा खोया हुआ सामान मिल गया या मेरी उलझी हुई स्थिति सुलझ गई। उस रिजल्ट को आप जितना जितना विजुलाइज करके हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड देते चले जाते हैं, कायनात आपके लिए उस चीज को आपके सामने रखेगी ही रखेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, वो वैसा का वैसा होगा ही होगा। ये तो बुक में इसने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सेम एग्जाम्पल हमारे साथ हुआ। आज से 2 साल पहले मेरा बेटा डबलिन में जब गया तो वो एयरपोर्ट पे उतरा, टैक्सी ली उसने और अपना जो भी हॉस्टल यहाँ से बुक कराया हुआ था उस हॉस्टल में जाके लैंड किया, और उसका लैपटॉप उसी टैक्सी में ही छूट गया। अब फर्स्ट डे और नई सिटी जहाँ कोई उस बच्चे को नहीं जानता, कुछ नहीं है, वो बच्चा उस समय इतना परेशानी में आ गया कि मेरा लैपटॉप कहाँ चला गया, गाड़ी में छूट गया, पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसने घर पे हमें फोन किया तो हमने उसको यही आश्वासन दिया कि बेटा आपका लैपटॉप मिल जाएगा, आप परेशान नहीं हो इस बात के लिए। उसने वहां पर किसी की मदद से FIR वगैरह दर्ज करवाई, और हम सब लोगों ने उसको यही एश्योरेंस दी
कि बेटा देखना वो ड्राइवर आएंगे और कल आपको टैक्सी ड्राइवर आएंगे और कल आपको आपका लैपटॉप जो है वो वापस दे करके जाएंगे। आप देखिए हम सब लोग इस चीज की कल्पना कर रहे थे, तब हमने ये बुक वगैरह कुछ नहीं की थी, बट हम इस चीज की कल्पना कर रहे थे। मेरा बड़ा बेटा भी उसको यही समझा रहा था कि ईशान वो दे करके जाएंगे आपका लैपटॉप देखना, और हम भी उसको यही एश्योर कर रहे थे नॉट टू वरी अबाउट दिस, आपका लैपटॉप आपको मिल ही जाएगा। और सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग ही वो टैक्सी ड्राइवर आकर के उसका लैपटॉप उसके हॉस्टल में, हालांकि उनको नाम नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, हॉस्टल के रिसेप्शन पे पहुंच के उन्होंने बोला कि ये लैपटॉप है एक, और एक बच्चा यहीं पर आया है, इसी हॉस्टल में स्टे कर रहा है। तो रिसेप्शन पे इसने बता ही दिया था कि मेरा लैपटॉप जो है वो टैक्सी में रह गया है। तो उन लोगों ने इसको कॉल किया और इसने अपना लैपटॉप रिसीव किया और उनको जो उनका आने जाने का फेयर था टैक्सी का, वो फेयर उनको दिया, और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो ये मैजिक होते हैं, ये हमारी रियल लाइफ में मैजिक हुआ है। तो देखिए हमने क्या क्या करना है, सिर्फ क्या करना है अपनी टू डू लिस्ट के काम को करने के लिए, बस सोच लीजिए कि वो हो गया, ओके, और उसको विजुलाइज कर लीजिए और उसके लिए शुक्राने भेज दीजिए, जी लीजिए उसको कि मेरा ये काम हो गया। तो देखिए वो काम होगा, कायनात उसको करेगी। और जहां आप बनाते बनाते लिस्ट बना रहे हैं, इतने दिनों से बेबी सिटर भी ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं लिस्ट में लिख रहा हूँ, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोविड में लोग भी काम पर नहीं आ रहे हैं, अगर ये संशय आपने साथ साथ डाल दिए, ये सारे संशय आपने साथ साथ डाल दीजिए, तो देख लीजिए टू डू लिस्ट का काम नहीं होगा। मैजिक टू डू लिस्ट का मतलब ही सिर्फ यही है कि आपने अपने जो जो काम है या जो जो समस्याएं सुलझानी है उनको अपनी टू डू लिस्ट में लिखिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए और उनको अपनी फीलिंग में ला करके कि वो हो चुके हैं, एक्साइटमेंट हैप्पीनेस का तड़का लगाइए उसमें और देखिए आपके काम मैजिक से हो जाएंगे। यस, एक्सरसाइज रीड कीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके ये कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट या 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि ये पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सुमन जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। मैजिक टू डू लिस्ट, आज हम अपने कामों में मैजिक क्रिएट करेंगे। Thank you so much giving me this opportunity. Thank you. Thank you. Okay. So any queries about the exercise? Yes. के लिए कुछ? हाँ जी बोलिए। Sorry, ma'am. Sheetal here. Ma'am, basically जो to-do list है, which we have to make it. So, जैसे for example, I want to get regular in doing yoga. So my to-do list should be like my desire list that I am doing yoga every day. This is how I have to write, or I have to write that I will be doing yoga every day. टू डू लिस्ट में तो आप यही लिखोगे ना कि मुझे योगा करना है, ओके। टू डू लिस्ट तो यही होगी कि डेली गोइंग फॉर योगा। Okay, daily going. So present tense. डेली गोइंग फॉर, हाँ प्रेजेंट टेंस, डेली गोइंग फॉर योगा।
और फिर उसको विजुलाइज कीजिए कि आप रोज योगा के लिए जा रहे हैं, आसन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं उसको करके। ओके ओके, और सेंड द ग्रेटिट्यूड। पहले कभी आपने अगर योगा किया है, बीच में हाँ। छूट चुका है, तो पहले जब करते थे उन मोमेंट्स को याद कीजिए और उन मोमेंट्स के लिए शुक्राना कीजिए। जो योगा टीचर आपको योगा कराते हैं या कराते थे, उनका शुक्राना कीजिए। ओके ओके, ओके सेंड मैम, as many gratitude as you can. थैंक यू मैम सो मच। Thank you. Yes, any other queries regarding the exercise? Exercise से related कोई queries है तो बताइए। रचना जी, इसमें जो भी काम है वो हमें खुद को करना है या हम ये अगर किसी और ने करना है पर हम चाहते हैं कि वो काम हो, आप तो बस ये वो लिखिए आपको क्या काम करना है और उसको विजुलाइज कीजिए। हमको करना है वो कायनात आपको करना होगा तो कायनात आपके द्वारा कराएगी, और किसी और ने करना होगा तो कायनात उसके द्वारा वो काम कराएगी। मतलब लिख आपको सकते हैं अभी, ऐसे भी। हाँ, आप सिर्फ ठीक अपनी लिस्ट बनाइए कि मुझे ये काम चाहिए किया हुआ। ठीक, ओके, थैंक यू कि ये थैंक यू। काम किया हुआ चाहिए, राइट। ठीक ठीक, तो उसके बाद थैंक उसके यू। लिए आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, विजुलाइज कीजिए कि वो आपका काम हो चुका है। मान लीजिए आपने घर का कोई रिपेयर वर्क करवाना है, तो उसको टू डू लिस्ट में लिख लीजिए कि ये डोर ठीक करवाना है। ओके, कोई डोर रिपेयर करवाना है, ये डोर रिपेयर करवाना है, ये आपकी टू डू लिस्ट में हो गया। ओके, नाउ विजुलाइज इट। इसको विजुलाइज कीजिए कि आपका वो डोर रिपेयर हो गया, उसके लिए शुक्राना 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 भेजिए। ओके, और आपके घर में जितने भी अभी तक रिपेयर वर्क हुए हैं उन सब का शुक्राना, जिन लोगों ने उस रिपेयर वर्क को किया है उसका शुक्राना करते चले जाइए। देखिए कोई ना कोई आके आपका डोर रिपेयर करते। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब था कि जैसे आई वांट कि माय सन शुड डू दिस लाइक दिस या ऐसे, तो ही इज डूइंग दिस। देखो, टू डू लिस्ट तो आपकी अपनी होती है ना। अच्छा ठीक है, टू डू लिस्ट ठीक आपकी अपनी है। ठीक टू डू ठीक लिस्ट मीन्स मुझे क्या काम करने हैं, मेरे कौन से ठीक। काम पेंडिंग है, जिनको करने का मेरा मन नहीं करता बट वो होने चाहिए काम, हाँ हाँ, राइट। या उनके लिए मेरे पास समय नहीं मिल पाता उन कामों को करने के लिए, या मैं आलस ठीक। दिखाती हूँ उन कामों को करने के लिए। ओके, अच्छा या आप ठीक कोई ठीक। स्किल सीखना, जैसे अभी इन्होंने कहा मैं योगा करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, आप कोई स्किल लर्न करना चाहते हैं, हाँ टू हाँ, डू लिस्ट पर्सनलाइज्ड होती है। अच्छा ठीक ओके, ठीक जो ठीक। मुझे काम करने हैं, ओके, थैंक राइट। यू मेरे ऑफिस थैंक के यू। काम उसमें हो सकते हैं, मेरे घर के काम उसमें हो सकते हैं, मेरे पर्सनल स्किल से रिलेटेड काम हो सकते हैं। ओके, ठीक, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत लोगों का रहा होगा ये क्वेश्चन भी। यस, कुछ और जानना चाह रहे हैं, कुछ और पूछना चाह रहे हैं रिगार्डिंग एक्सरसाइज? अच्छा, कैसे आप लोगों की लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपकी कोई चीज खो गई और आपने उसको कहा कि ये मेरी चीज मिल जाए और आपको वो मिल गई हो? कभी ऐसा हुआ? सोचिए जरा 2 मिनट और शेयर कीजिए। ऐसा कभी हुआ तो उस पल को याद कीजिए, उस मोमेंट को याद कीजिए। और अगर आज भी अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ढूंढना है, मेरा कुछ खो गया है, तो उस मोमेंट को याद कीजिए, शुक्राने कीजिए, उसको टू डू लिस्ट में लिखिए, देखिए आपकी वो चीज आज मिल जाएगी। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज लाइक दिस। अच्छा, आया किसी को याद कुछ है कोई हाँ, एपिसोड? रचना मैम, हेलो रचना मैम। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, बहुत साल पहले हम लोग वृंदावन गए थे और वहाँ मेरा बड़े पर्स में से छोटा पर्स निकल गया था, उसमें गोल्ड के पेंडेंट भी था। तो मैं तब ये हमें इतना नहीं पता था कि धन्यवाद देना है, ये सब ये नहीं था इतना, लेकिन मैं उसको भूल नहीं पा रही थी और मुझे बार बार मैं ये विजुलाइज कर रही थी कि बिहारी जी मुझे वो मेरा पर्स लौटा रहे हैं। और उस पर्स में मेरा क्रेडिट कार्ड था, तो आपको वो वापस मिल गया? इस्कॉन टेम्पल से उन्होंने जिनको मिला उन्होंने वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू मेरा सारा एड्रेस लिया और वो मेरा पर्स मुझे आफ्टर अ वीक मुझे वो वापस मिल गया। मैं वहाँ गई और मैंने वो पर्स, उसमें मतलब उसमें गोल्ड का पेंडेंट था और वो क्रेडिट कार्ड में इस तरह छुप गया कि किसी को नजर नहीं आया और वो मेरा पर्स मुझे वापस मिल गया। थैंक यू बिहारी जी ने मुझे वो पर्स वापस दिया। यस, बिहारी जी का ग्रेटिट्यूड, शुक्राना दिल से कि उन्होंने आपका पर्स, और देखिए सबसे बड़ी बात, आपने उसको चाहा
कि वो मेरे पास है, मेरे पास मिल गया है, बिहारी जी मेरे पास उसको भेज रहे हैं। देखिए, these are the words of confidence and gratitude. ओके, तो एंड दिस इज द रीजन कि आपके पास वो चीज वापस आ गई। तो ऐसे ही अगर हमारी कोई समस्या उलझी हुई है जिसको हमें सुलझाना है, ओके, उस समस्या का बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है। क्योंकि देखिए, गेम क्या है, हम सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे, हम सॉल्यूशन सोचना शुरू कर देंगे, और जब सॉल्यूशन सोचेंगे ना तो यूनिवर्स से सॉल्यूशन ही अट्रैक्ट करेंगे। और जब तक हम समस्या सोच रहेंगे, अरे ये काम मेरा 2 महीने से अटका हुआ है, अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा, पता नहीं कितने महीने और लगेंगे, तो देखिए हम इन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। और जब मैजिक टू डू लिस्ट में मैंने इस काम को लिख लिया और मैंने ये विजुअलाइज कर लिया, अरे ये काम तो मेरा चुटकियों में हो गया, एंड फील कि वो आपका हो गया, उसी आपका वो इतने महीनों का लटका हुआ काम, अटका हुआ काम, कहीं पर कोई पेपर फंसे होते हैं, कई बारी हमें कोई निकाल करके नहीं दे रहा होता है, कुछ ऑफिस से रिलेटेड हमारी जॉब अटकी हुई होती है, वो सारे काम आपके जो है वो सहज तरीके से होने शुरू हो जाएंगे जब आप उनको मैजिक टू डू लिस्ट में लिख करके उनका शुक्राना करेंगे कि आपके वो काम आज ही हो गए हैं। उनको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। ओके, ये मत सोचिएगा कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, 10 चक्कर लगेंगे, 20 चक्कर लगेंगे, इन सब में जाने की आपको जरूरत नहीं है। वो कायनात आपके लिए रास्ते खोलेगी। कायनात कहती है कि मेरे को बस तू खुश रख, मुझे खुश रख। कैसे खुश रखेंगे कायनात को? हैप्पीनेस से, हैप्पीनेस से। आप देखिए, आप आपको कोई कहता है ना ये काम कर दो मेरा, तो आप कब करते हो काम? जब आप उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हो। आप देर सवेर रात भी नहीं, समय भी नहीं देखते, जो आपका बहुत अजीज व्यक्ति होता है, जिसके आप बहुत समीप होते हो, जिसकी आप परवाह करते हो, अगर वो व्यक्ति आपको रात को 2 बजे भी फोन करे ना कि अरे मेरा ये काम बहुत जरूरी है, आप 2 बजे भी उठ करके करते हो, क्यों? व्हाई इज इट सो? क्योंकि आपको उस व्यक्ति से हैप्पीनेस मिली हुई है। ओके, आप सोचते नहीं उस समय क्या टाइम हुआ है। सेम यूनिवर्स के साथ है। अगर यूनिवर्स जो है इस चीज को विजुअलाइज कर लेता है, यूनिवर्स, आपने विजुअलाइज कर लिया और यूनिवर्स के पास हैप्पीनेस चली गई, तो यूनिवर्स कहता है ले बेटा तेरा काम तथास्तु, जो तूने टू डू लिस्ट में लिखा तथास्तु। ओके, तो क्यों, क्या, कब के चक्कर में मत पड़िएगा इसमें, कब होगा, कैसे होगा, लिख रहे हैं आप टू डू लिस्ट में और सोच ये रहे हैं अरे पिछली बारी भी गया था उसने तो मेरे जूते रगड़वा दिए थे इस काम के लिए, मेरी तो एड़ियां रगड़वा दी थी इस काम के लिए ना, वो तो मेरा काम करता ही नहीं। लिख टू डू लिस्ट में रहे हैं, और वो भी कौन सी टू डू लिस्ट? मैजिक टू डू लिस्ट में लिख रहे हैं। और मैजिक टू डू लिस्ट हमारी किस पे बेस्ड है? किस पे? बेस्ड ऑन ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। ग्रेटिट्यूड हैप्पीनेस पे बेस्ड है हमारी टू डू लिस्ट। विजुलाइज कीजिए उसको। ओके, अपने पिछले एक्सपीरियंस उस पर मत डालिएगा, क्योंकि जितने आप अपने उस पर पिछले एक्सपीरियंस डालेंगे ना कि ये तो होता ही नहीं काम, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, 10 चक्कर लगा लिए ऑफिस के, वहां तो कोई बात ही नहीं सुनने को आता, अगर आप इस तरीके की फीलिंग्स उसमें डालेंगे ना तो वो फिर वो टू डू लिस्ट ही रह जाएगी, वो मैजिक टू डू लिस्ट नहीं होगी। ओके, तो आपको सिर्फ सहज भाव से अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, और आज उसमें से 3 काम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 3 कामों को छांट करके उनको उनको विजुअलाइज कर लेना है। इसने 1-1 मिनट लिखा है, आप बहुत देर तक विजुअलाइज कीजिए कि हाँ वो काम आपके हो ही गए। ओके, एंड देन सी द रिजल्ट, और अपना रिजल्ट देखिए। ओके, सो समवन वांट्स टू शेयर समथिंग? कोई और शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आस्क कुछ रिगार्डिंग एक्सरसाइज? ओके, सो सिट कंफर्टेबल, सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, आराम से बैठ जाइए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। 2 मिनट की हम एफर्मेशन करेंगे। यस, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो, और उसे भी जाने दीजिए। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ।
I'm grateful for this new day. Everything is good right here, right now. This is my year of abundance in happiness, health, wealth, and fulfillment. I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I am the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. I love my job. I am excited about today's work. I am my creator. Today I forgive those who have hurt me. I am a magnet of good ideas. The sunrise gives me confidence. I am safe and God protects me. I am a child of God and I am blessed. I am proud of myself and everything I do. Today I will inhale peace and exhale anxiety. The gift of health is keeping me alive. I am fit and healthy. Today I am healing my body. My body is in great health. I have a very good memory and I remember all the names. Today I will inhale good health and exhale negativity. I am living a healthy life. I am thankful to all my body organs for their perfection. I am a star and look like a rock star. My skin radiates beauty and health. I am in love with the person I see in the mirror. I'm so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I'm so thankful and grateful to my staff, vendors, clients, laborers, associates, and partners for their integrity and success of our performance. I am a child of God and God always bless me. Today is the best day of my life. I love myself. I really, really love myself. Thank you, thank you, thank you, universe, for everything. Thank you, thank you, thank you all. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे आप अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So thank you all for attending this beautiful wow and magic session. Thank you, thank you, thank you, Thank you. thank you. Love you all. So
open your videos and unmute yourself and say, wow, we all are happy. Say to universe with loud voice. Yes, unmute yourself. Unmute. Wow. 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 We all Wow. are happy. We all are happy. Wow. Wow. We all Wow. are happy. We all are happy. Wow. We Hello, all hello. are happy. We all are happy. Wow. We We all all are are happy. Wow. So happy. All are happy. Stay happy, stay healthy, stay in Shukrana. Thank you, thank you, thank you all for attending this beautiful and amazing session. Love you, Rachna Thank- ma'am. Love thank- you. Thank you, मैडम. Okay. निशा जी कल आप करेंगे हमारे लिए?